हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ़िलहाल आज की इस वीडियो में आप सभी के डिमांड पर आईसीटी चैम्पियनशिप से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आ चुका है। ये क्लास 10th वाले के लिए प्रमुख वीडियो है, विशेष वीडियो है, स्पेशल वीडियो है। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 10th मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसमें मैं 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने में इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, आईसीटी क्या है, इसके दो मुख्य लाभ बताइए। आईसीटी का अर्थ है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अर्थात सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी। यह टेक्नोलॉजी की मदद से जानकारी को इकट्ठा करता है और संग्रह करने, प्रोसेस करने और साझा करने का साधन है। तो आप जान चुके आईसीटी क्या है और इसका दो मुख्य लाभ बताइए। तो यहाँ पर दो मुख्य लाभ बता दिया गया। ये जानकारियों को इकट्ठा करता है, प्रोसेस करता है और साझा करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक साझा करता है। और दो मुख्य लाभ यहाँ पर भी बताया गया, सूचना तक तेज और आसान पहुँच, ऑनलाइन शिक्षा, ई बुक, ई लर्निंग जैसी सुविधाएं होती है। अब एक्सप्लेन भी यहाँ पर दिया गया है। इतना अच्छा आपके लिए ये सारे बनाया गया है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं है, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आंसर के बाद भी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। देखते हैं, आईसीटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कारोबार और सरकारी सेवाओं को डिजिटल बना दिया है। किसने? आईसीटी ने। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ, कारोबार और सरकारी गवर्नमेंट सेवाओं को डिजिटल बना दिया है। आज हर काम मोबाइल और कंप्यूटर से तेजी से हो पाता है, इसीलिए आईसीटी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है अभी तक। दूसरा नंबर, कंप्यूटर के किसी दो इनपुट और दो आउटपुट डिवाइस को लिखें। तो इनपुट डिवाइस निम्नलिखित है, कीबोर्ड और माउस। इसी की मदद से आप हर चीज़ काम के लिए देते हैं। और आउटपुट डिवाइस जो आपको आउट करके निकाल देता है वो मॉनिटर है, प्रिंटर है। प्रिंटर हार्ड कॉपी निकालता है, ये सभी आपको भली भांति मालूम है। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में जानकारी डालने के लिए होती है, जबकि आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम दिखाते या निकालते हैं। एक्सप्लेन भी एक अच्छा तरीके से आपको कर दिया गया, इसीलिए आप अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। इंटरनेट क्या है, इसके दो उपयोग को लिखें। तो इसमें आपका आंसर निम्नलिखित है। इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है जो कंप्यूटर से आपस में जोड़कर जानकारी साझा करने की सुविधा देता है। यानी वैश्विक नेटवर्क है इंटरनेट, जो कंप्यूटर को आपस में जोड़कर जानकारी साझा करने की सुविधा देता है। एक कंप्यूटर में नेटवर्क चल रही है तो दूसरे कंप्यूटर में नेटवर्क नहीं चल रही है, तो वहाँ पर आप कोई भी दस्तावेज को शेयर या फिर साझा नहीं कर पाएंगे जब तक उसमें इंटरनेट की उपलब्धता नहीं हो। इसके दो मुख्य लाभ हैं, ऑनलाइन शिक्षा और रिसर्च। सभी प्रकार के आप रिसर्च कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं, ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सोशल मीडिया व ईमेल द्वारा संचार साझा कर सकते हैं। एक्सप्लेन, इंटरनेट से दुनिया को जोड़ दिया है, शिक्षा, व्यापार, बैंकिंग समेत हर क्षेत्र में इंटरनेट पर ही निर्भर हो गया है। हर जगह आप देखिएगा तो सभी के पास मोबाइल है, इंटरनेट है। तो ये सभी व्यापार, बैंकिंग, शिक्षा, ये हमारे यहाँ पर एक निर्भर हो गया, इंटरनेट पर ही निर्भर हो गया है। तो आप समझ चुके हैं। चौथा नंबर समझेंगे, साइबर अपराध क्या होता है। ये दो उदाहरण दें। साइबर अपराध क्या होता है, इसके दो उदाहरण लिखिए। कंप्यूटर, मोबाइल या इंटरनेट का गलत उपयोग कर अपराध करना साइबर अपराध कहलाता है। यानी कंप्यूटर में इंटरनेट है, मोबाइल में इंटरनेट है का गलत इस्तेमाल कर, गलत प्रयोग करके आप कोई भी चीज़ गैर कानूनी काम करेंगे तो आपको साइबर अपराध के श्रेणी में रखा जाएगा, साइबर अपराध कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं हैकिंग, कोई भी चीज़ का हैकिंग कर लेना, ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग, ये सभी चीज़ें साइबर अपराध के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। एक्सप्लेन, डिजिटल युग में डेटा चोरी करना, कोई भी चीज़ को डेटा चोरी कर लेना, ऑनलाइन ठगी, फर्जी लिंक जैसी घटनाएं बढ़ रही है, इसीलिए साइबर सुरक्षा की जागरूकता ज़रूरी होनी चाहिए। 5th नंबर क्वेश्चन, डेटा और सूचना में अंतर लिखा है। डेटा और सूचना में क्या अंतर है? तो अब देखिए डेटा और सूचना में क्या अंतर है। डेटा कच्चे तथ्य जैसे संख्या, शब्द, चित्र होता है।
डेटा का मतलब कोई भी चीज़ का उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसके बारे में जितनी भी चीज़ें होती है वो डेटा होती है। और सूचना क्या होता है? प्रोसेस किया हुआ डेटा जो उपयोग और समझ में आने योग्य है, ये होता है सूचना। एक्सप्लेन यहाँ पर देखिए उदाहरण, यदि आप 65, 70, 80 लिखते हैं तो यह डेटा है आपका। जब आप कहते हैं कि तीनों छात्रों का औसत, तो ये होगा, तो ये आपका सूचना हो गया। आपको इतना अच्छे से बताया गया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्प्रेडशीट क्या है, एक उपयोग बताइए, इसका एक उपयोग बताइए। स्प्रेडशीट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे पंक्तियों रॉ, जैसे कि आप MS एक्सेल में देखे होंगे, रॉ होता है, कॉलम होता है, और स्तंभ कॉलम की मदद से तालिका बनाकर डेटा को व्यवस्थित किया जाता है। अब देखिए इसका उपयोग गणना करने में और डेटा विश्लेषण में। MS एक्सेल, यहाँ पर MS एक्सेल या गूगल शीट में हम मार्क्स, खर्च, अकाउंट आदि आसानी से निकाल सकते हैं इसी की मदद से बना करके। 7 नंबर क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया अभियान क्या है? इसका आंसर देखते हैं, नीचे में दिया गया है। अब देखिए, डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसके उद्देश्य देश को डिजिटल रूप में सशक्त बनाना और सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना है। मतलब डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक विशेष योजना है जिसके मदद से देश को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करना है और बनाना है, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना है, सब इंटरनेट के ज़रिए से किया जाना है। यह अभियान ऑनलाइन शिक्षा, ई गवर्नेंस, डिजिटल पेमेंट्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी आदि को बढ़ावा देता है। 8 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखें। तो लिखना है कंप्यूटर नेटवर्क 2 प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित नाम है। 3 प्रकार के होते हैं, उनके नाम निम्न है। तो लैन लोकल एरिया नेटवर्क, इसे याद रखिएगा। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। थर्ड है वाइड एरिया नेटवर्क। ये सभी आपको याद रखना है, जो बेहद इम्पोर्टेंट है आपके सभी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। एक्सप्लेन, लैन छोटा सा क्षेत्र होता है स्कूल ऑफिस के लिए, मैन माध्यम क्षेत्र के लिए, और वैन बड़ा क्षेत्र के लिए देश विश्व कवर करता है। अब देखते हैं 9 नंबर, वेब ब्राउज़र क्या है? एक उदाहरण दीजिए। वेब ब्राउज़र वह सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम इंटरनेट पर वेबसाइट खोल सकते हैं। वेब ब्राउज़र क्या है आप जानते हैं? वेब ब्राउज़र क्या है? मतलब आप जिस सॉफ्टवेयर को, जिस वेबसाइट को खोलते हैं वही मदद करता है वेब ब्राउज़र वह सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम, इसी की मदद से हम कोई भी अन्य प्रकार की वेबसाइटों को खोल सकते हैं। किसकी मदद से? वेब ब्राउज़र की मदद से। एक उदाहरण दीजिए, जैसे गूगल क्रोम, तो बिना ब्राउज़र के इंटरनेट साइटें नहीं खुल सकती है। फायरफॉक्स, एज, ओपेरा आदि अन्य उदाहरण हैं। 10 नंबर और आखिरी क्वेश्चन, ईमेल क्या है? ईमेल के 2 लाभ लिखिए। ईमेल इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है, यानी हम ईमेल इंटरनेट के माध्यम से, हम ईमेल जो है इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजने की इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है। मान लीजिए आप ईमेल बनाते हैं, पासवर्ड रखते हैं, जीमेल बनाते हैं, तो आपका सारा, आपके पास मोबाइल नहीं है और आपको वह चीज़ उसमें जो आप सेव करके रखे हैं और आपको पासवर्ड पता है, तो जिसके आप कोई किसी भी कैफ़े में आप वहाँ पर खोल सकते हैं और अपने जो मुख्य दस्तावेज़ रखे हैं तो वो आप अपना पा सकते हैं। तो ईमेल से हर दूसरे ईमेल पर संदेश भेजा जा सकता है। तो ईमेल के ये 2 लाभ होते हैं। लाभ देखिए, संदेश तुरंत भेजना व प्राप्त करना, इससे संदेश भी होता है, भेजा जाता है। दस्तावेज जैसे फ़ोटो, PDF आदि संकलन को कर सकता है, अटैच कर सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।